कालका जी में पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ है। यहाँ की जनता हमारे साथ है, चुनाव है, चुनाव के दौरान ही जनता जनार्दन से बातचीत होती है कि आखिरकार जनता के लिए नेताओं ने कुछ किया या नहीं किया। अब की बार जनता किस मुद्दे पर बटन दबाएगी, पहले तो मैं आपसे बात करूंगा। कैसे देख रहे हैं, चुनाव होते हैं तो नेता भी आप लोगों के घर आते हैं और मीडिया भी अब चुनाव के दौरान आ जाती है कि भाई ये जानने कैसा हुआ, क्या विकास हुआ। तो ये जो कालका जी विधानसभा है, इसमें तो एक तरफ अतिशी हैं जिनको आपने विधायक बनाया, मंत्री बनी, फिर अब मुख्यमंत्री भी बनी, वो चुनावी मैदान में। एक तरफ रमेश विधुड़ी हैं, दूसरी तरफ अलका लांबा भी हैं। तो अगर मैं 10 साल के विकास की बात करूं तो आम आदमी पार्टी की सरकार रही, केजरीवाल जी की सरकार रही, विकास का क्या काम रहा? सरकार बीच उसकी रही है जैसे आम आदमी की, तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा कोई काम नहीं करवा उनने। ना तो पानी आया है, ना यहाँ कोई बारात घर बनवाया है, ना शौचालय में ट्यूबवेल लगा है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है और यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ, कोई रोड भी नहीं बनाया है, यहाँ कुछ नहीं करा आम आदमी ने। वो तो कह रहे हैं केजरीवाल जी का हमारा मुद्दा ही है बिजली फ्री, पानी फ्री, विकास फ्री, बस फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, स्कूल में शिक्षा फ्री, सब कुछ तो फ्री दे रहे हो। यहाँ पानी दिया ही नहीं है, यहाँ पानी दिया ही नहीं है। यहाँ तो ट्यूबवेल का पानी है, 10 साल हो गई आज तक पानी दिया ही नहीं है। लाइन का पानी पीने वाला आया ही नहीं हमारी कॉलोनी के अंदर। ट्यूबवेल का पानी है, यहाँ पानी कोई है ही नहीं, फ्री तो पहले से। पानी आप लोग पीते हैं क्या? हाँ, ट्यूबवेल का पानी पीते हैं और बाकी खरीद के लाते हैं, बाकी ट्यूबवेल का पानी ही पीते हैं। नहीं होता है तो ट्यूबवेल का ही पीते हैं, नहीं तो खरीद के। जल बोर्ड की तरफ से कोई लाइनिंग नहीं है पूरी कॉलोनी के अंदर में, कोई काम नहीं करा 10 साल के अंदर, कोई पानी नहीं है यहाँ। फ्री हमारे लिए कोई फ्री नहीं है, हमारे लिए तो पहले भी फ्री था, आज भी फ्री है। वो तो ट्यूबवेलों का है, पीने का कोई पानी की व्यवस्था नहीं हमारी कॉलोनी के अंदर। हाँ, ट्यूबवेलों में आता है खराब पानी आता है, पीला लाल। हाँ, वैसा कोई पानी नहीं है। क्या कहेंगे इस बार क्या हुआ विकास आपकी जिंदगी में, क्या बदला? कोई विकास नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ हमारे लिए। वो तो कह रहे चमन बना दिया दिल्ली को, उन्होंने तो कह रहे सोना चांदी बना रहे तो बन गए। लंदन बना दिया, लंदन बन गया होता तो कितना कुछ हो गया होता, क्यों जनता रोती? हुआ नहीं, बिजली फ्री हुई, पानी फ्री हुआ, बस फ्री हुई, एक के संग एक पौवा फ्री हुआ। आप ट्यूबवेल खुदवा दो और पानी भी अपने मतलब से चलाओ, अपने सबके लिए, किराएदारों के लिए, अपने उनके लिए चलाओ। आम जनता के लिए कौन चलता पानी? हमारे तो पानी नहीं है, पूरी गली में पानी है लेकिन मेरे घर में पानी नहीं है, क्योंकि मुंह देख के पानी दिया गया है। जो उनके समाज में काम करते हैं उनके साथ चल के, उनके लिए पानी है, मेरे लिए, आम जनता के लिए पानी नहीं है। यानी आपके साथ अन्याय हो रहा है, पूरी अन्याय हो रहा है। कितने साल हो गए गली में पानी आ रहा है, 2-3 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन मेरे पानी नहीं आ रहा घर में। मैं बाहर से ढोती हूँ। आप बाहर से ढोके ला? और क्या, बाहर से ढोके। तो बड़े वादे हैं कि भैया जो आखिरी पंक्ति में खड़ा उसके लिए भी विकास का काम हो रहा है। कहीं नहीं हो रहा। वो जो उनके साथ घूमते ना चेले चपराते, उन्हीं का होता है। उनके साथ जो घूमते हैं उन्हीं के साथ होता है काम सारा। उन्हीं के सारे घरों में रिश्तेदारों तक को पानी मिल जाता है, उन्हीं का ही होता है काम। देखिए, दर्द है, आम आदमी का दर्द है, सीधी सी बात है कि आखिरकार कितना विकास हुआ और आम आदमी के लिए क्या हुआ। सरकार आम आदमी की है, क्या कहेंगी, क्या बदला जीवन में? कुछ नहीं बदला यहाँ तो, कुछ कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। सिर्फ यह है कि बिजली पानी फ्री है बस, और कुछ नहीं। पानी भी पीने का नहीं है, पानी पीने का नहीं है यहाँ पे। पीने का पानी पीने का नहीं है, ट्यूबवेल का ही पानी पीते हैं। और वो क्या, इधर आइए, क्या कहेंगे, क्या हुआ विकास पर बड़ा चुनाव लड़ा जा रहा है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरे पास तो मुद्दा है विकास का, बीजेपी पे कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी पे केजरीवाल को गाली देने का मुद्दा है, लेकिन केजरीवाल जी के विकास की तस्वीर आखिर क्या है? भाई देखो, अब हमारा प्रॉब्लम जो समझेगा हम तो उसी की साइड लेंगे ना, है ना। हमारे ना पानी आता है, ना सीवर है, सीवर हमेशा भरी रहती है, कंप्लेन करो तो भी कोई नहीं आता है, अपनी इच्छा से आते हैं। गंदगी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गंदगी है। सीवर में कोई सफाई नहीं। कंप्लेन कर करके थक जाते हैं, कोई आता है तो लेट आता है, बहुत लेट। कि चलो नेताजी के पास चलो। भाई साहब, क्या कहेंगे, महिलाएं कह रही हैं कि सीवर भरे हुए हैं, पानी की स्थिति देखें तो बहुत बुरा हाल है, पानी पीने का है नहीं, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम तो मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो जनता के बीच मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। बीजेपी हमारे को गाली दे रही है, बीजेपी गाली देकर केजरीवाल को चुनाव जीतना चाहती है, केजरीवाल जी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। है क्या आखिर तस्वीर दिल्ली की? देखो
देखो जी, मैं तो यही बोलूँगा कि जो महिलाएं कह रही हैं ना, क्योंकि सुबह से शाम तक और 24 घंटे तकरीबन महिलाएं घर में रहती है, पूरा काम काज महिलाएं देखती है और महिलाओं को पता है कि जनरली प्रॉब्लम क्या है। तो जो ये कह रही है, मुझे लगता है कि ये सही, अपनी जगह सही बोल रही है, क्योंकि मैं घर के बाहर रहता हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम का शायद नहीं मालूम होगा। तो आप घर के बाहर रहते हैं, आप शहर में जाते हैं। अगर मैं शहर का विकास की बात करूं तो शहर में क्या विकास हुआ? सड़कें ना जी ना, किस तरीके की नजर आई, क्या आपको लग रहा है? देखो जी, मुझे लग रहा है कि एक है ना, मतलब दिल्ली में अगर मैं कहूँ तो एक दहशत में माहौल है, दहशत से का माहौल है कि मैं आपके बारे में बोलूँ, क्यों बोलूँ, कोई मुझे कुछ बोलेगा तो नहीं, मारेगा तो नहीं, पीटेगा नहीं। दूसरा, मतलब हम एक दहशत में जी रहे हैं दिल्ली में, सही पूछो तो गुंडागर्दी इस तरीके से पनपरी है, तो ये भी सारी एक मुझे लग रहा है ये गलत चीज़ें हैं। तो मुझे लग रहा है, अब मैं एक उदाहरण दूँ आपको, जैसे कि हमारे ये रैन बसेरे है ना, इनमें क्या नहीं होता किसको नहीं पता। दूसरी तरफ देखेंगे कि आप भीख मांगने वाले हमारे दिल्ली में इतने हो गए हैं। मैं चाहता हूँ इन लोगों को सरकार कैप्चर करे, इनको कामयाब बनाए, काबिल करे, इनको जॉब प्लेसमेंट दे, इनको काम दे, रोजगार दे, तब जाके एक काबिल इंसान बनाते हो ना आप। ऐसे थोड़ी कि भाई आप बाहर से लोगों को बुला लो कि भाई आप आओ, दिल्ली में रहने के लिए जगह है आपके लिए, और आप कुछ भी करो, चोरी करो, झगड़े करो। मैं ये कह रहा हूँ जो क्राइम बढ़ रहे हैं वो इस तरीके से मैं तो देख रहा हूँ। दिल्ली में अगर आप चले जाओ तो कहीं भी अगर किसी से थोड़ा सा बात करते हैं ना, मान लो किसी ने गाड़ी अगर पार्क कर दी गलत जगह सड़क पे, उससे बोलो तो वो भी गुंडागर्दी पे उतर जाता है, बहुत शहंशाह हो जाता है। अच्छा, एक बात तो बताइए, जो इस वक्त विकास जी विकास, अब मैं आपको बता दूं, जो ये चीज़ें ना सर फ्री की, मुझे लगता है अगर आप फ्री की चीज़ों के मोहताज रहेंगे, मैं सबसे ही बोलूँगा, तो ये बहुत गलत नीति है। मैं चाहता हूँ मुझे सुविधाएं चाहिए, मुझे सुविधा मिलनी चाहिए, ठीक है, मुझे फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए। हो सकता है आज आइए आप भी आ जाइए। हो सकता है आज आम आदमी पार्टी है, वो मान लो फ्री में चीज़ें बांट रही है, हो सकता है कल को दूसरी पार्टी आ जाए वो ना दे, तो क्या फिर हम क्या मतलब मोहताज नहीं हो जाएंगे? हमें आदत नहीं पड़ जाएगी फ्री की चीज़ों की, जो हमारे लिए बहुत गलत चीज़ें हैं। इससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी बहुत कमज़ोर हो जाएगी। देखिए, फ्री को लेकर केजरीवाल जी पूरा, आप बताइए, फ्री को लेकर जनता इस बार समक्ष है? बोल नहीं पाता। अच्छा, ये नहीं, आप ये बताइए, फ्री चाहिए जनता को? लग रहा तो नहीं चाहिए भाई सर, फ्री तो हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, मेहनत करके ही चाहिए। फ्री में आदमी लाचार हो जाता है, फ्री में कुछ फायदा नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा है जनता के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री। आज हम पानी बाहर से ले आ रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे, हम पानी ढो के बीमार हो रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, पैसा तो लग रहा है ना, फायदा क्या हुआ? तो मोहल्ला क्लिनिक बन गए, कोई दवा नहीं है, कुछ नहीं है। बस फ्री में। माता जी, अस्पतालों में कैसी व्यवस्था है? दवाइयाँ तो नहीं मिलती ना यहाँ पे, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई तो नहीं मिलती ना, डॉक्टर देखते नहीं है, दूर से कह देते दवाई ले जाओ, ये कोई बात थोड़ी है। मोहल्ला क्लिनिक में भी विकास नहीं है? नहीं है, नहीं। दवाई नहीं मिलती क्या? दवाई मोहल्ला क्लिनिक जाती हैं तो क्या? अब पहले जा रहे थे तो अच्छी दवाइयाँ दे देते सब भर के, वही जो दवाइयाँ की डबल दे देते थे। अब तो एक ही दवाई ले लो, चाहे ठीक हो चाहे ना हो, बस ऐसे ही। चाहे बुखार है, चाहे दांत में दर्द है, चाहे पीठ में दर्द है, चाहे आंख में दर्द है, एक ही गोली ले लो, एक ही गोली मिलेगी बस। है क्या कहेंगी मोहल्ला क्लिनिक में कैसा है काम? बता तो रही हूँ, एक ही दवाई देते हैं बस। अम्मा, मोहल्ला क्लिनिक गई हो? हाँ, एक ही दवाई देते हैं वहाँ। एक ही दवाई? अच्छा, हर रोग की एक ही दवाई? हर रोग की, कुछ भी हो। क्या भाई साहब कह रही है, मोहल्ला क्लिनिक तो जाते हैं लेकिन दवाई एक ही है? हाँ, तो चाहे बुखार का लो या खांसी का लो या जुकाम का, सारा एक ही दवाई है। अच्छा, राशन कार्ड पर दिखाने जाते हैं, 3 बजे 2 बजे रात को किसी भी हॉस्पिटल में लाइन लगाएंगे, तब सुबह 8 बजे पर्ची कटती है। और हड्डी का हो या कोई भी चीज़ का हो, वो एक डॉक्टर एक नर्स बैठा दी है कि भैया ये लो और देख लो, आज चेकअप का कहो कि दूसरे जगह ट्रांसफ़र करो, कहते नहीं अभी अगले बार। केजरीवाल जी तो बहुत बड़ा विकास गिनवा रहे हैं कि अगर दिल्ली की जनता को 20 लाख का इलाज कराना तो केजरीवाल जी की सरकार फ्री कराएगी। संजीवनी भैया जो विकास का कर रहे हैं, जाके लाइन में लगा करके देखें कि हाँ उन क्या हो रहा है, हॉस्पिटलों में जाके चेक करें कि हाँ कितना लाइन लग रही है। 4 साल हो गया। क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरे भाई की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, 4 साल हो गया उसको, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अरे आपके यहाँ से तो मुख्यमंत्री हैं, जिनको आपने विधायक बनाया, उनको मंत्री बनाया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया केजरीवाल जी ने। कोई ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे।
कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। हॉस्पिटल भी जाते हैं, हॉस्पिटल वाले वापस भेज देते हैं हमको कि हाँ इसकी सेवा पानी करो, कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल वालों ने बोला है, और 4 साल से अभी तक जीवित है। हाँ, सफदरजंग में इलाज चल रहा था। केजरीवाल जी तो कह रहे आप 10 लाख का इलाज कराओ, दिल्ली की जनता 20 लाख का इलाज कराओ। 1 रुपये का इलाज नहीं है, 1 रुपये का। जाते हैं राशन कार्ड वालों की कोई औकात नहीं होती इलाज में। एक बार क्या कहेंगे जब केजरीवाल जी से सवाल पूछा जाता है, एक पत्रकार पूछते हैं कि आपने प्रधानमंत्री की वो योजना क्यों नहीं लागू करी, आयुष्मान योजना, तो केजरीवाल का जवाब ये होता है कि भैया उनकी योजना में 5 लाख का इलाज है, आप हमारी संजीवनी योजना से जाएंगे तो आप 20 लाख का इलाज कराइए, 30 लाख का इलाज कराइए। तो केजरीवाल जी ने जनता के अच्छे काम के लिए मैं हूं, तो इसलिए मैंने संजीवनी योजना चलाई। भाई ऐसा देखो, शिक्षा स्वास्थ्य ये हम तो ये मानते सबको मिलनी चाहिए, कोई भी दे ईमानदारी से मिलनी चाहिए, ठीक है। अब ये है कि जो मोदी जी चला रहे हैं वो यहाँ क्यों नहीं चलाई जा रही, यही तो बात हो रही है ना। भाई जनता तो चाहती है, लेकिन अब सरकार, ये दिल्ली सरकार ना चाहे चलानी तो वो तो उनका मैटर। सरकार कह रही है ना कि मैं कराऊंगी 20 लाख का इलाज, मोदी जी कराएंगे 5। मेरे घर की है, मेरे घरवाली ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसको ऑक्सीजन लगा हुआ है मेरे घरवाली को। आप ये कोई बता सकता है भाई साहब, ठीक है। घर में अभी भी पेशेंट है वो, कहीं ऐसा कुछ नहीं है जो बातें बोली जाती है 20 लाख का 5 लाख का, कुछ नहीं है। ये इनका भाई पड़ा है, बता रहे ना, मेरे घरवाली को ऑक्सीजन लगा हुआ है, मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। इसी घर में सर एक बार देख लो, मुंह देख टिक्के वाली बात है भाई, और कुछ नहीं है, कोई इलाज नहीं है। एक बार न्यूज में दिखाता हूँ ना मैं तो भाई, आपकी बात बिल्कुल रिकॉर्ड। हम तो ये चाहते जो मोदी जी ने बाहर ये योजना आयुष्मान शुरू करके, हम तो चाहते दिल्ली में हो। हम तो बल्कि कहते जो भी हमारे पब्लिक के फायदे में सोचे, भाई हम तो उसके साथ है, चाहे बीजेपी हो या कोई हो। हमारे अगर दुख सुख में बीजेपी खड़ी है तो हम उसके साथ है। हम तो ये कह रहे, हमने सबको देख लिया, अब बीजेपी को देखना है भाई, सीधी बात है। यानी इस बार बदलाव हो रहा है दिल्ली भाई, हम तो भाई इस बार कोशिश करेंगे बीजेपी को। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, पौवा फ्री, बोतल फ्री, स्कूल फ्री। ये आपको मुबारक भाई, हमें आपको मुबारक। रेवड़ी नहीं चाहिए सर, यहाँ फ्री की रेवड़ियाँ चाहिए नहीं बिल्कुल। हाँ, हमको चाहिए विकास। भाई केजरीवाल जी कह रहे डंके की चोट पर फ्री की रेवड़ी बांटूंगा और जनता खाएगी और मोटी हो जाएगी। हम एक पार्टी के उस बंधे हुए नहीं है, जहाँ हमारा दिल आएगा वहाँ वोट देंगे, काम आएगा। हाँ, सीधी बात है। लेकिन इसमें फ्री की रेवड़ी नहीं बांटी जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्री की रेवड़ी बांटने से हमारे देश को बेड़ा गर्क कर रहे हैं देश का। फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए हमको। चाची न्यू कह रहे बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री है दिल्ली में। तो फ्री हो के क्या करना चाहिए, महंगाई तो इतनी बढ़ रही है, ये फ्री क्यों करी है। फ्री तो बढ़िया है, राहत मिलेगी। राहत मिलेगी, राहत नहीं मिलेगी जी। अगर फ्री देनी है, मेरी सरकार से गुजारिश है, मैं माइक पे बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के देखो भाई। अगर आपको सुनो भाई, अगर हमारे देश के लोग जनता के बारे में, हमारे नेता हमारे देश के बारे में सोच रहे, हम तो ये कह रहे हैं ना, आटा फ्री दे, चावल फ्री दे, चीनी फ्री दे, क्यों भाई, दूध फ्री दे, ठीक है। और भाई हर आदमी को जैसे कह रहे हैं पैसे दे, तो भाई इन पे इतना पैसा करिए, घर गैल भी बांट देना, कोई कमी नहीं पड़ेगी। दिल्ली में एक के साथ एक पौवा फ्री। सही बात है, दिल्ली में बटा था ना, दिल्ली में बटा था, बोतल के साथ बोतल फ्री, पेटी के साथ पेटी फ्री। हाँ बिल्कुल बटा था यहाँ तो। ये बात सही कह रहे तुम। इस बार नहीं चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए भैया, विकास चाहिए, विकास। क्या लग रहा है इस बार? हाँ, नहीं चाहिए साहब, नहीं चाहिए। हाँ, ना तो दारू चाहिए, ना पानी चाहिए, ना लाइट चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए फ्री। केजरीवाल हाँ, समझे। तो विकास तो हुआ होगा, विकास नहीं हुआ? विकास क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या विकास हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपकी विधायक का तो इतना विकास हो गया, मंत्री भी बन गई, फिर मुख्यमंत्री बन गई। विकास हो गए, नहीं विकास हुआ, पाइप लगा दिए पानी का, है ना। और पानी कहाँ, एक बूंद तक नहीं दिखेगा। जब तो फोटो भी खींच ले गए, सारा खींच। अंकल जी पानी आएगा, पानी आएगा, आज जाके देखो, अभी भी दिखा देते हैं हम। और लाइन सारे ठोकरा से और खा के पड़ते हैं। ये है भाई, 10 गली, एक 10 घर है इस गली में भाई साहब, ट्यूबवेल से पानी भर के लाते हैं डिब्बों से। ये पाइप डाल रखा है सिर्फ दिखावा के लिए। 10 घर जो है पानी ढो के बाहर चलाते हैं। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, वो वादा कर रहे हैं झूठे, भाई देखने आए जा। केजरीवाल जी तो कह रहे लंदन बना दी दिल्ली 10 साल में। भाई साहब यहाँ ग्राउंड पे आप देखो आके, ग्राउंड पे तो देखने आया हूँ, लंदन नहीं बनी। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, 10 घर है यहाँ तक पानी बिल्कुल नहीं है, डिब्बों से पानी भर के लाते हैं बाहर से सब।
अरे मुख्यमंत्री हैं तुम्हारे यहाँ इस बार आतिशी जी। कोई नहीं सुनने को राजी बाबूजी। मुख्यमंत्री यहाँ देखने थोड़ी आते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा गली में। देखने तो ये आम आदमी आते हैं जो ले लेते होंगे, लूट खा बन रहे होंगे, लूट लेते होंगे, खा लेते होंगे, हमारे को क्या देते हैं। आपका कोई विकास नहीं हुआ ना, आम आदमी का कोई विकास नहीं ना, कोई नहीं। हमारे तो पानी पीने के पानी के लिए गंदा पानी आता हमारी गली में, वो पानी को कैसे पिए बताओ। आप आके देखना कभी पानी कितना उसमें मिट्टी आती है, दुनिया भर के सितारे से झाड़ते हैं, कहाँ से पिए बताओ। अब पीने के लिए हमें बाहर से लेके आना पड़ता है। अब मैं तो ऑक्सीजन पे वैसे बैठी हूँ, जाती हूँ लेने, क्या करूँ, बाहर से लेके आती हूँ। देखिए जनता है और जनता जनार्दन के बीच हम पहुंच रहे हैं और ये कालकाजी विधानसभा है। कालकाजी विधानसभा में वो उस विकास को ढूंढने आए थे जिस विकास के दावे अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में कर रहे हैं, जिस विकास के दावों के साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन क्या 10 साल में वो विकास हो पाया? क्या 10 साल में तस्वीर बदल पाई? क्या इस बार दिल्ली की जनता बदलाव के मूड में है? बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, शराब फ्री, स्कूल फ्री, इस पर जनता वोट करेगी। आखिरकार जनता के मुद्दे क्या हैं? जनता के मुद्दे 10 सालों में सॉल्व हो पाए? जनता के लिए कुछ विकास हो पाया? यही जानने लगातार पहुंच रहे हैं। और इस विधानसभा से एक तरफ आतिशी मार्लेन चुनावी मैदान में है जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, दूसरी तरफ रमेश विधुड़ी मैदान में है और तीसरी कांग्रेस पार्टी से अलका लांबा इस सीट से चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जनता जनार्दन इस बार किसके सर सहरा सजाएगी, किसको यहां से विधायक बनाएगी और अब की बार जनता क्या बदलाव के मूड में है? आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली, कालकाजी विधानसभा से।